हम लोग के जान बचाइए, भुखमरी से निजात दिलाइए, हमको सहयोग कीजिए। ए बबुआ हम तो रेल के नाम ना ले, ये सब कुछ करत नहीं खे। हम ओकरा बहुत हे दृष्टि से देखत तनी जौन हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े नरेंद्र मोदी जी कुली के कुछ काम ना कैलन बबुआ। लालू यादव के समय हम लोग बीपीएल कार्ड लाया गया था तो उस समय कुछ लोग को मिला, कुछ लोग बाकी। नीतीश कुमार जी से कोई फायदा नहीं है बाबू, वो ना हम लोग को बीपीएल बनाए ना एपीएल बनाए। जो रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले हैं वो कुछ करने वाले नहीं है, खाली बात बुतनी वाला काम हो रहा है। सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। अब देखिए ना आपके सामने खड़े हैं, इस परिस्थिति में हम अपने को हमारे साथ 2 4 5 बाल बच्चा है, इनका परिवार बाल बच्चा है और भाई का परिवार, हम लोग कुछ लोग तो भाग गए यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार, मैं अक्षयदीप। देश में तीसरा लॉकडाउन लागू हो चुका है और लगातार हमारे चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को हम आप लोगों को लोगों की क्या समस्याएं है लगातार हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं हूं पटना स्टेशन पर और हमारे साथ हमारे कुछ कूली भाई लोग मौजूद हैं जो कि लॉकडाउन के शुरुआत से ही काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा इन लोगों को। पर कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आई कि इन लोगों की मदद करने के लिए हमारे साथ युवा एकता समिति जुड़े और इन लोगों की सहायता की। पर उसके अलावा भी ऐसा क्यों हो रहा है कि रेलवे की तरफ से इनको कोई सहायता नहीं मिल रहा है, ना ही सरकार की तरफ से इनको कोई सहायता मिल रहा है? आपका क्या कहना है इस पर? हमारा कहना है जब मैं लॉकडाउन का स्वागत करता हूं। हमारी रेल चलती थी तो हम लोग को रोजी रोटी का समाधान होती थी। जब से रेल बंद हुआ हम लोग रोड पर आ गए। रोड पर आ गए तो हम लोग का कैसे काम चलता है। पहले तो जैसे हम लोग कुछ दिन 21 दिन का था तो चल गया, लेकिन जो आगे बढ़ गया उसके लिए हमको एक दूसरे से हाथ बटाना पड़ रहा है। इसलिए युवा एकता समिति का हम स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देते हैं, जिंदाबाद के नारा लगाते हैं। अक्षय सिंह जो है हमारे जो युवा एकता समिति का अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से हम लोग को राशि वितरण किया गया। मैं मीडिया भाइयों को मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो हम लोग के बीच में आकर के हम लोग को भूखमरी से निजात दिलाने का काम करते हैं। और राशि सहयोग युवा एकता समिति के द्वारा हम लोग के कुली भाइयों के बीच में वितरण किए हैं और कर रहे हैं और बहुत सहयोग दे रहे हैं। इन लोग के हम सभी कुली संघ की तरफ से धन्यवाद देता हूं। पटना जंक्शन कुली अध्यक्ष मुंशी यादव। ऐसा क्या हो रहा है कि सरकार की तरफ से मदद मिलने के बजाय इन ऐसे संगठनों को सामने आना पड़ रहा है आप लोगों की मदद करने? क्या सरकार विफल है कहीं पे? सरकार हमारी विफल है। यदि हम लोग के सरकार यदि सहयोग करती तो हम लोग के दूसरे संगठन के द्वारा सहयोग लेना नहीं पड़ता। आज हमारी सरकार विफल है, तभी दूसरे संगठन के तरफ से हम लोग दूसरे संगठन से मांग कर रहे हैं जो हम लोग के सहायता के लिए हम लोग के जान बचाइए, भुखमरी से निजात दिलाइए, हमको सहयोग कीजिए। रेलवे से आपकी कोई बात हुई थी? रेलवे से हमको बात हुई थी तो वो बोल रहे हैं जे अभी आप लोग का हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं जे कैसे आप लोग का सोचते तो तीसरा लॉकडाउन आ गया। हाँ, सोचते उनको तीसरा लॉकडाउन आ गया। फिर भी हम लोग के बीच में अभी तक ले वितरण नहीं कुछ किए, अभी तक वो सोच ना पूछने आए जहाँ आप लोग किस स्थिति में है। डायरेक्टर साहब आज भी घूमने आए थे, लेकिन नहीं पूछे जो आप कैसे हैं और किस स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं। आज सामने देखे जो गोईठा उठा हम जो रहे थे, ये भी बोले सर हम ड्यूटी लगाते हैं, एक टाइम लगाते हैं तो दोनों टाइम हम लोग के चल जाता है। फिर कुछ नहीं बोले। अभी दानापुर बोलते हैं, दानापुर डीआरएम सीनियर डीसीएम वरीय पदाधिकारी लोगों को ही आपका कच्चा राशन का वितरण करेंगे और हमारे पास कुछ सहयोग का आप लोग का नहीं है। काफ़ी सोचने वाली बात है कि पहले देश में पहला लॉकडाउन लागू हुआ, फिर उसके बाद दूसरा लॉकडाउन और अब तीसरा लॉकडाउन लागू हो चुका है। पर अभी तक 40 दिन से ऊपर हो गए लॉकडाउन के और अभी तक ना तो सरकार और ना ही रेलवे इन लोगों की मदद के लिए पहुंची है। तो ऐसा क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? ए बबुआ हम तो रेल के नाम ना ले, ये सब कुछ करत नहीं खे।
हम ओकरा के बहुत हे दृष्टि से देखत तनी जौन हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े नरेंद्र मोदी जी कुली के कुछ काम ना कैलन बबुआ। आप इन लोग के माध्यम से मुजफ्फरपुर के माध्यम से जो चल रहा है, आप जो वकील साहब के माध्यम से चल रहा है, आपको जुआ समिति के जौन माध्यम से चल रहा बा वही माध्यम को हम धन्यवाद देतनी। जे हमारे के जिए खाए के जो करे हम धन्यवाद करम। बाबू तू ही हमने के काम करता रह। सबसे बड़ा हम तोहरे के दम वकील साहब के दम तारा दोनों नाम हम जो हमरा तो मालूम नहीं है भाई कौना जुआ समिति संगठन के माध्यम से रउआ सबे हमने पे दया बा दृष्टि बा कि कुछ कुली भाई जहाँ तहाँ बाँचल बड़ुआ के माध्यम से अपना माध्यम से स्वयं अपना माध्यम से हम कुछ वितरण कोई नहीं है। रेलवे आपका कोई कुछ नहीं बुझाता है। रेलवे का हम कोई अंग नहीं है, हम रेलवे का कोई अंग नहीं है। लगता है कि हम भारतीय रेलवे नहीं है, हम भारत के नागरिक नहीं हैं। तो जैसे हम लोग के सब तेलापन व्यवहार हो रहा है। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस वक्त कुली भाई लोग के लिए बीपीएल कार्ड लाया गया था, तो आप क्या चाहते हैं इस बार नीतीश कुमार भी कुछ ऐसा काम करें? लालू यादव के समय हम लोग बीपीएल कार्ड लाया गया था तो उस समय कुछ लोग को मिला, कुछ लोग बाकी। नीतीश कुमार जी से कोई फायदा नहीं है बाबू। वो ना हम लोग को बीपीएल बनाए ना एपीएल बनाए, कुछ नहीं किए। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको? वो अब सोच समझ कर जो कहेंगे उसी समय उसको सोचे समझेंगे। इस कहने पर उनको निगलेक्ट मान कर चलिए। सरकार बदलने वाली है। हाँ, सरकार बदलने वाली है। सरकार जो रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले हैं वो कुछ करने वाले नहीं है, खाली बात बुतनी वाला काम हो रहा है। सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। अब देखिए ना आपके सामने खड़े हैं इस परिस्थिति में। हम अपने कौन, हमारे साथ 2 4 5 बाल बच्चा है, इनका परिवार बाल बच्चा है और भाई का परिवार। हम लोग कुछ लोग तो भाग गए यहाँ से, हम इन लोग फंसे हुए हैं। कई दिनों से कुली भाई लोग फंसे हुए हैं और इन लोग का सीधी सरकार पे प्रहार कर रहे हैं कि सरकार इनकी मदद नहीं कर रहे है। तो आम तो देखा जाए तो ऑब्वियस बात है कि इन लोग को सरकार से शिकायतें होगी। और जब भी आप रेलवे का सफ़र करते हैं और आपका सामान वगैरह जो भारी बोझ होता है जो आप लोग उठा नहीं पाते हैं, तो आपके बोझ को हमारे कुली भाई लोग आते हैं उठाने, आपकी सहायता करने। पर इस विकट स्थिति में ना तो सरकार, ना तो रेलवे और ना ही कोई सरकारी अफसर इन लोग की मदद करने आ रहे हैं। कैसा महसूस होता है जब आप सरकार आपके पास नहीं आ पाती, ना ही रेलवे आपका मदद कर सबसे पहले कहना चाहेंगे सर कि ये सरकारी गरीब विरोधी है। जब लालू जी रेल मंत्री रहते थे तो हम लोग के साथ रेस्ट रूम में आकर खुद अपने साथ में हम लोग के साथ खाना खाते थे, सब चीज़ करते थे। तो सरकार वैसी होनी चाहिए जो गरीब का आदमी का दर्द है। ये गए सरकार गरीब के सहने वाले नहीं है। पूरे ऑल इंडिया में कुली को मिला, लेकिन दानापुर डिवीज़न में ही कुली को कुछ नहीं मिल पाया। रेल मंत्री रहने के बाद लालू जी बिना बोले हुए रेस्ट रूम में आते थे, हम लोग के साथ बैठते थे, खाते थे। रेल मंत्री होते हुए, रेल मिनिस्टर होते थे, यहाँ खुद आते थे, अब साथ में बैठ के खाना खाते थे। लेकिन लखनऊ कानपुर में लेकिन इनके रीजन में एक अधिकारी भी हम लोग के पास नहीं आता है पूछने के लिए। और ना ही लॉकडाउन में कोई मदद मिल रहा है। लॉकडाउन में कहीं नहीं मिला, दानापुर डिवीज़न में कहीं नहीं मिला, कोई कुली को नहीं मिला। बाकी लखनऊ कानपुर ये सब जगह सब कुली को मिला, खाली दानापुर डिवीज़न में ही नहीं मिला। क्या संदेश देना चाहते हैं रेलवे और सरकार को? संदेश क्या देना चाहेंगे? यही कहेंगे सर कि अब की सरकार ख़त्म है इनकी, और क्या सरकार ख़त्म है। आपका क्या संदेश है? हम लोग का सर तो कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोग भूखे पड़े हैं, आप ही लोग का सहयोग से हम लोग जी रहे हैं। लॉकडाउन लगा सहयोग से नहीं, संगठन है उनसे जो मदद करे। ठीक है सर, तब कहाँ हम लोग कोई कर्मचारी नहीं रेलवे का पूछ रहा है जो क्या दिक्कत है आप लोगों का। क्या हम यही सोचते हैं क्या दिक्कत है हम लोग का कुली से, रेलवे कर्मचारी का और सरकार के, जो कुछ हम लोग को पता नहीं लग रहा है। साफ गूंगे कचले है, कुछ नहीं हम लोग को सुनवाई कर रहा है। लालू जी के माध्यम से हम लोग का नौकरी मिला, ये रेस रूम मिला है, तो हम लोग आज विश्राम कर रहे हैं। कितने दिनों से आप कुली का काम कर रहे हैं? 15 साल से कर रहे हैं सर। 15 साल में कभी ऐसा समय, ऐसा वक्त कभी आप लोगों को देखने मिला? कभी नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ? पहला बार हुआ है। और ऐसे वक्त में ना तो सरकार ना तो रेलवे आपके कोई कर्मचारी नहीं ध्यान हम लोग का दे रहा है। एक बार गए हम लोग एरिया मैनेजर के पास, तो भगा दिया हम लोग का। बोला ये जाओ वहाँ हम बांट रहे हैं, जो चिंगड़े का रास्ता है, जो चिंगड़े का रास्ता पर रोड पर पागल का, वहीं से आप लोग हाथ फैला कर लीजिए। तो हम लोग चले, हम लोग हाथ फैलाने वाला नहीं ना, हम लोग का बाल बच्चा भी है, हम लोग अपना कर्मचारी एक तरफ से हम लोग भी है रेल का हूँ। कोई नहीं सुनवाई दे रहा, ना कर रहा है कुछ। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, पटना स्टेशन पर फंसे कुली लोग का क्या संदेश है। जब रेलवे चलती थी तो इन लोग
आम लोगों की मदद करते थे, भले उन लोग से कुछ पैसे लेते थे पर एक तरह से बोझ हल्का करते थे। पर इस विकट घड़ी में ना तो सरकार ना तो रेलवे इन लोगों की मदद करी। पर एक अच्छी बातें ये सामने आती है कि कुछ संगठन हैं पटना के, जैसे युवा एकता समिति, वो लोग इन लोग की मदद करने सामने आ रहे हैं और एक बार नहीं बल्कि 2-2 3-3 बार इन लोगों की मदद की। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन भी मिलती है कि वो भी सामने आए और जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें। और एक अलग नज़रिए से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार पे सीधा सीधी ये लोग प्रहार भी कर रहे हैं कि एक बार सरकार इन लोग की हम लोग के जान बचाइए, भुखमरी से निजात दिलाइए, हमको सहयोग कीजिए। एगो हुआ हम तो रेल के नाम ना ले, ये सब कुछ करत नहीं खे। हम ओकरा बहुत हे दृष्टि से देखत तनी जौन हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े नरेंद्र मोदी जी कुली के कुछ काम ना किलोने बबुआ। लालू यादव के समय हम लोग बीपीएल कार्ड लाया गया था तो उस समय कुछ लोग को मिला, कुछ लोग बाकी। नीतीश कुमार जी से कोई फायदा नहीं है बाबू, वो ना हम लोग को बीपीएल बनाए ना एपीएल बनाए। जो रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले हैं वो कुछ करने वाले नहीं है, खाली बात बुतनी वाला काम हो रहा है। सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। अब देखिए ना आपके सामने खड़े हैं, इस परिस्थिति में हम अपने कौन, हमारे साथ 2 4 5 बाल बच्चा है, इनका परिवार बाल बच्चा है और भाई का परिवार, हम लोग कुछ लोग तो भाग गए यहाँ से।